Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Good morning. Good morning, sir. Yeah, very good morning. What we have to discuss today? What we have to discuss today? यस विशाल जी, क्विकली बताएं, आगे बढ़ें। मैं मान रहा हूं कि शायद मेरी आवाज सभी तक जा रही है। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो शायद रिस्पांस मुझे मिल जाएगा। यस्टरडे हमने क्या Yes, क्या sir. डिस्कस किया? हाँ, यस्टरडे हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था? Can I tell, sir? यस प्लीज। So in previous lecture, we have completed advantage of land area network, campus area network, लोकल एरिया personal area नेटवर्क। network. हाँ, लैंड एरिया नहीं था, लोकल एरिया। Oh, yes, sorry, sir. Local area network. And now we have to do transmission speed. गुड। So transmission media and transmission speed that we just need to be aware about कि क्या मीडियम्स होते हैं और किस तरीके से वो चीजें रन करती है। ठीक है। सो फर्स्ट the communication medium, and nowadays we also are very much aware about these particular media because now these are very easily available at various places, so that's not that much tough. All right. So twisted pair wire.
ट्विस्टेड पेयर वायर दैट मीन्स अ वेरी सिंपल, जो आपने अपने घरों में लाइट के लिए देखा होगा, एक दूसरे में चोटी के जैसा जो एक जुड़ा रहता है एक दूसरे से, देखा है? सिंपल सा वायर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो हम यूज करते हैं, वैसे ही अगर आपने देखा होगा तो लेन कनेक्शन के लिए जब लोग आते हैं तो वो वायर भी ट्विस्टेड रहते हैं एक दूसरे में, कहना चाहिए क्या बोलेंगे ट्विस्ट को हिंदी में, मुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक जैसे गर्ल्स चोटी बनाती है ना, तो एक दूसरे को जो पेयर्स ऑफ जो हेयर्स होते हैं उनको एक दूसरे में ट्विस्ट कर देती हैं। ये क्लियर हो रहा है ट्विस्टिंग की नहीं हो रहा है क्लियर? बहुत सिंपल सा वर्ड है ट्विस्टिंग। यस, तो ये ट्विस्टेड वो एक सिंपल वायर तो ये नॉर्मल ट्विस्टेड कहलाता है। ठीक है, तो अभी मेरी आवाज आ रही? एक कॉल आ गया था इसलिए शायद डिस्टर्ब हुआ होगा बीच में। ओके, बस सेटअप करना पड़ता है। हाँ, सो कोएक्सियल केबल आपके यहाँ अगर टीवी में केबल कनेक्शन हो या डायरेक्ट टू होम हो, the wire which is coming from cable or a direct to home, that wire is called coaxial cable, जिसमें अंदर वायर होता है, फिर एक अभी हम देखेंगे उसका इमेज, एक मोटर लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर एक नेट के नुमा एक जाली के जैसा एक और लेयर होता है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होता है, जिससे क्या होता है डेटा की जो स्पीड जो होती है, या जैसे हम आजकल HD चैनल्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें ये ट्विस्टेड या कोएक्सियल के ट्विस्टेड वायर से पॉसिबल नहीं है। ये इसी हाई लेवल के वायर से ही पॉसिबल है, क्योंकि इतना हाई लेवल ऑफ डेटा आपको ट्रांसमिट करना पड़ रहा है। देन फाइबर ऑप्टिक्स केबल, मेरा बड़ा मन था कि आप लोग अगर यहाँ होते तो मैं आपको दिखाता, अभी तो हम सिर्फ एक इमेज के फॉर्म में ही दिखाएंगे, अदरवाइज मैं जनरली क्लास में दिखाना पसंद करता हूँ इसको, फाइबर ऑप्टिक्स केबल को। ये जो फाइबर्स हैं, फाइबर समझ रहे हैं ना, रेसे, बहुत महीन महीन रेसे जो इकट्ठे रहते हैं मिलियंस के फॉर्म में, और उनमें लाइटनिंग के साथ, मतलब एक कॉर्नर से आप लाइट जलाएंगे तो आप कितने ही उसको मोड़ लें, तोड़ लें, घुमा लें, उसके बाद भी इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट पर वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम टॉर्च लेते हैं तो टॉर्च कैसे दिखाते हैं? सामने, है ना, वहीं सेल है, लाइट है, सामने दिखेगा। अगर आप ट्विस्टेड ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल लें और इसके एक कॉर्नर से अगर लंबा भी वायर हो, मान के चलो हम इस बिल्डिंग में हो, लॉ बिल्डिंग में, मेन बिल्डिंग में कोई है, इतना हम दोनों अगर ले लें और यहाँ कॉर्नर से मैं छोटा सा इवन दिए के भी रोशनी जैसी लाइट दिखाऊं या टॉर्च की लाइट को फोकस करूं, तो उस कॉर्नर पे जो है बंदा, उसको एग्जैक्ट वही लाइट फ्रैक्शन ऑफ, मतलब हमें तो पता भी नहीं चलेगा, उतने सेकंड्स में वहां पे उतनी ही कैपेसिटी के साथ वहां डिस्प्ले हो जाएगी, सेम लाइट्स वहां पे उसको वहां डिस्प्ले हो जाएगी। दैट्स द स्पीड ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसमें इतने लंबे लंबे वायर्स डले हुए हैं, मतलब आप ये सोचें कि समुद्र के नीचे इंडिया के पास सबसे ज्यादा लेंस जो केबल्स बिछाए हैं, वो इंडिया नहीं बिछाए हैं, रिलायंस और एक और कंपनी है, समुद्र के थ्रू हमने एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा हुआ है। और ये वायर से अमेरिका तक, जापान तक, चीन तक, रशिया तक, कहीं तक भी आप डेटा भेजेंगे लाइट के थ्रू, लाइट्स को ट्रांसमिट कर लेता है, वेव्स, वेव्स से लाइट्स 0 और 1 के फॉर्म में, और उसका मीनिंग निकाल लेता है कि क्या सेंड किया है। दैट्स रीचेस टू द एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, इवन आफ्टर रनिंग crores of lakhs of kilometers. देन वायरलेस मीडियम्स, ये हमारे घर में जैसे अगर आपके पास है, एक तो सेलुलर फोन सभी के पास है, सो यू आर वेरी वेल अवेयर, तो हमारे पास छोटे टावर्स होते हैं, टावर के थ्रू। दूसरा होता है सैटेलाइट, सो दोज हु आर यूजिंग DTH कनेक्शन, क्लियर,
not through the cable, direct to home connection जिसको हम बोलते हैं. So we all are having the antennas at our roof. छत पर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप एक सैटेलाइट्स को प्रॉपर एंगल पे मिलाते हैं, वहां से आपको वायरलेसली, सोचो आकाश में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे कुछ सैटेलाइट्स हैं, उससे आपकी छत पे आप लिंक कर रहे हैं और रियल टाइम में डेटा आपके पास आ रहा है. क्रिकेट मैच का हम कई बार एग्जाम्पल देख चुके हैं लाइव वाला. रियल टाइम में तुरंत के तुरंत आपके पास वो डेटा आ जाता है. ठीक है. नाउ देन ट्रांसमिशन स्पीड. तो स्पीड कैसे होगी? आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, तो स्पीड से भी सभी अवेयर हैं. हम सब जानते, वी ऑल नो वेरी वेल. एंड वेन एवर यू डाउनलोड समथिंग, दैट डाउनलोड ऑल्सो रिफ्लेक्ट व्हाट्स द स्पीड. अगर आपको वैसे भी करना हो तो स्पीड टेस्ट करके वेबसाइट है, आप सिस्टम पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी मोबाइल पे या लैंडलाइन में लेन पर किस तरीके की स्पीड आ रही है. तो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो वहीं के वहीं आपको देख के बता देंगे आपके सिस्टम पे कि क्या स्पीड आपको मिल रही है और क्या कमिटमेंट्स आपके प्रोवाइडर के थ्रू है कि भाई 4G की इतनी स्पीड है, ऐसा वैसा, वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा. तो स्पीड्स को how we will measure in bits per second called bps, hertz and bandwidth. Three different terminology we use. Bits per second, how much hertz it is. जैसे हम वेव्स को जब बात करते हैं तो किस में आ जाती है? हर्ट्स में, कि कितने हर्ट्स पे है. जब हमारे मोबाइल्स जो है, मोबाइल की जो हम कनेक्शंस की स्पीड देखते हैं तो वो हर्ट्स में देखते हैं. एंड बी कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ, जो अभी मोबाइल कनेक्शंस में यूज हुई हैं, 5G के ऑक्शंस में भी आपने पढ़ा होगा कि किस बैंडविड्थ पे किस तरीके की जो वेव्स हैं उनको आपने परचेज किया है. क्योंकि वेव्स की भी कैपेसिटी होती है. जैसे हम बोलें कि व्हीकल की कैपेसिटी होती है. व्हीकल समझ रहे हैं ना? अगर आपके पास गाड़ी है और मान के चले आपके पास एक छोटी स्कूटी है जो 100cc की है, तो कितना वेट ले पाएगी? एक बस को ड्रैग तो नहीं कर पाएगी ना वो, है ना? और बड़ा ट्रक है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी. ऐसी ही वेव्स होती हैं जो हमें दिखती तो नहीं है, बट उनकी कैपेसिटी होती है कि कितना डेटा वो कैरी कर सकती हैं. तो 5G के लिए भी हमको लंबा बैंडविड्थ चाहिए ताकि उतना हैवी वॉल्यूम्स ऑफ डेटा जो मेगाबाइट्स पर सेकंड का जो होगा, इवन गीगाबाइट पर सेकंड का जो डेटा होगा, उसको वो कैरी कर सके. ठीक है. सो बिट्स पर सेकंड, हर्ट्ज एंड बैंडविड्थ. नाउ वन एग्जाम्पल ऑफ ट्विस्टेड. दिस वन जो लेन केबल ही है, ये आपको दिख रहा हो, इसमें आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स होते हैं, ये 4 कॉम्बिनेशंस. और हर कॉम्बिनेशंस के साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर. तो एक्चुअली तो इस अकेले पेयर को भी आप ट्विस्टेड पेयर बोलेंगे. ये लेन के साथ है, ये बात अलग है कि ये लेन वाला ट्विस्टेड पेयर वाला है. लेन केबल्स तो देखी होगी हर क्लासरूम में अपने यहाँ रहता है, हैंग रहता है. यहाँ पे भी है लेकिन वो एक्चुअली ओपन नहीं है, नहीं तो मैं ओपन आपको दिखाते हैं. पिन लगा हुआ है तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको. देखा है? कोई कंफर्म करेगा क्या? यस सर. Yes, sir. Good. Thank you. ये है कोएक्सियल केबल. इसमें आपने देखा होगा इनर साइड एक कॉपर वायर होता है, इनर साइड, और ये इंसुलेशन होता है, ये थिक इंसुलेशन होता है. थिक मतलब बहुत मोटा, एकदम पतला इंसुलेशन नहीं होता. क्योंकि जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डेटा किसी दूसरे से मर्ज ना हो और वो उसकी स्पीड अपने आप पे बनी रहे, तो इंसुलेटर रहता है जो इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा, वो उसको इसी में ही रखता है, इससे बाहर भी नहीं होने देता और इसकी कैपेसिटी को वेस्ट भी नहीं करने देता. उसके ऊपर, इस इंसुलेशन के ऊपर आपको एक और इन्होंने मैश बोला है, इसको आप नेट बोलें, जो भी बोले. देखा है सभी ने कि नहीं देखा है? ये भी थोड़ा सा एक बार आइडिया दे दें. नहीं देखा हो तो ये तो घर पे आपके टेलीविजन में लगा ही होगा, है ना? वहां पे आप देख सकते हैं, या कोई पीस पड़ा हो तो उसमें देख सकते हैं. और एक ये आउटसाइड लेयर होती है इंसुलेशन की जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो जनरली हमको बाहर से दिख जाती है, जनरली ब्लैक होती है, वो हमको बाहर से ही दिख जाती है कि ये है. ये होती है कोएक्सियल केबल. इसमें स्पीड बहुत बढ़ जाती है क्योंकि जब आप पिछले वाले इमेज पे जाएंगे तो इसमें स्पीड थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है.
यहां पर आएंगे तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, द वॉल्यूम एंड विड्थ ऑफ डेटा विच यू कैन ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। तो यहां आपको दिख रहे होंगे, ये तो एक अलग अलग फाइबर्स हैं। जो मेरे पास है वो एक्चुअली सिंगल फाइबर का है, जिसमें एक फाइबर इस तरीके से निकला हुआ है। ये जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखो इल्यूमिनेट जैसे हो रहे हैं, सितारे के जैसे। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑन द अदर एंड, ये एक एंड है आउटर एंड जो हमको दिख रहा है, सिमिलरली अनदर एंड होगा जो इनर एंड, वहां से जो लाइट डाली जा रही होगी, immediately it's available at this end point. I am using the word immediately because it is really immediately. नेग्लिजिबल टाइम गैप लगेगा, अदरवाइज वहीं के वहीं आपको दिख जाएगी। ये एक कैपेसिटी होती है इसकी। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो Yes, sir. and that having the capacity to segregate the multiple connections at the same time, एक वायर में हजारों कनेक्शंस एक साथ, मतलब एक वायर के अंदर हजारों लोग एक साथ बात कर सकते हैं, वो किसी की बात किसी से क्लैश भी नहीं होगी, क्योंकि सबकी अपनी कोडिंग, अपना एक फॉर्मेट वहां से जा रहा होगा। तो जनरली हम देखते हैं, पहले अगर आपको याद हो, आप अपने पापा जी वगैरह से पूछेंगे कि जब घर पे लैंडलाइन हुआ करता होगा तो कई बार आवाज क्लैश हो जाती थी, आप बोल रहे हैं किसी और को सुनाई दे रहा है, किसी और की आवाज आपको आ रही है। बीएसएनएल में ये बहुत होता था, क्योंकि वहां पे ट्विस्टेड पेयर वायर्स के फॉर्म में काम चल रहा होता था। अब मोबाइल्स में आप देखते होंगे बहुत रेयर इंसिडेंसेस आपको मिलते होंगे मोबाइल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलते ही नहीं होंगे, दैट्स डिपेंड ऑन द कैपेसिटी और द हार्डवेयर्स दे आर योर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आर यूजिंग, है ना। जैसे बीएसएनएल में तो आज भी मिल जाते हैं कई केसेस, बट आप नए में जाएंगे, एयरटेल में जाएंगे तो शायद केसेस कम हो। मैं किसी को भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा हूं कि किसी के में भी नहीं होते हैं, होते होंगे, बट बहुत नेग्लिजिबल। नाउ लुक एट वन वीडियो, हाउ एग्जैक्टली अवर communication, even right now what we are doing, it's happening or materializing। कैसे मेरी आवाज आप तक आ रही है, ये एक वीडियो है, गौर से थोड़ा सा देखिए। From any corner of the world within a blink of an eye? This has been made possible by a network of cables, which are laid under the ground and below the ocean. The cables, which carry most of the world's data, are optical fiber cables. They are also used in medical equipment. Let's learn how optical fiber cables work and how they have revolutionized the world around us. Optical fiber cable is made up of thousands of fiber strands, and a single fiber strand is as thin as a human hair. Optical fibers carry information in the form of light. Let's first learn some fundamental behaviors of light to understand the workings of optical fibers. The speed of light changes when it passes through a medium, and this change in speed is expressed by the refractive index. This variation in the speed of the light leads to another interesting phenomenon: refraction. To understand what it is, let us carry out an interesting experiment. In this experiment, light passes through a prism. You can see that at the interface, the light gets bent instead of going straight. This phenomenon is known as refraction. Refraction occurs when light passes from a medium with one refractive index to one with another refractive index. The light bends towards the interface when it goes from a medium of high to one of low refractive indices. Refraction is the reason why a pencil looks bent in a glass of water. This simple refraction technique is effectively used in optical fibers. Now, let's make this experiment a hypothetical one. Using some dopants, we are able to increase the refractive index of the glass in real time. As we increase the refractive index, the light will bend more and more towards the surface. After a time, you can see that the light will pass through the surface of the glass. If we increase the refractive index further, the light will suddenly come back to the first medium as a pure reflection. This is called total internal reflection. The total internal reflection is possible if we increase the incident angle rather than increasing the refractive index. In this case, at a certain angle called the critical angle, the light will come back to the first medium. This phenomenon of total internal reflection is used in optical fiber cables to transmit the light.
The simplest form of optical fiber cable is shown here, cylindrical glass with a high refractive index. If the laser strikes the interface at an angle greater than the critical angle, total internal reflection will happen, and the light will reach the other end. This means that light can be confined in the optical fiber over a long distance, no matter what complex shape the fiber forms. Remember, total internal reflection happens between the high refractive index glass and the low refractive index air. However, optical fibers need a protective coating. A protective coating is not possible with this configuration. The introduction of protective material will replace the position of the air and cease the total internal reflection phenomenon. An easy way to overcome this issue is to introduce a low refractive index glass above the core glass, known as cladding. This way, total internal reflection will happen and we'll be able to use a protective layer. Both the core and the cladding use silica as their base material. The difference in the refractive index can be achieved by adding different types of dopants. The optical fiber we have just constructed won't be able to carry signals for more than 100 kilometers. This is due to various losses that happen in the cable. This loss of signal strength is generally called attenuation. Absorption and scattering are the main reasons for signal attenuation. This is why you see amplifiers in cables after a certain distance. They boost the signal strength and allow signals to be transmitted over a long distance. The power required for the amplifier is drawn from nearby sources. Now, back to the main topic. How does the optical fiber transmit information such as phone calls or internet signals? Any information can be represented in the form of zeros and ones. Assume you want to send a hello text message through your mobile. First, this word will be converted into an equivalent binary code as a sequence of zeros and ones. After the conversion, your mobile phone will transmit these zeros and ones in the form of electromagnetic waves. One is transmitted as a high frequency and 0 as low frequency wave. Your local cell tower picks up these electromagnetic waves. At the tower, if the electromagnetic wave is of high frequency, a light pulse is generated. Otherwise, no pulse is generated. Now, these light pulses can easily be transmitted through optical fiber cables. The light pulses which carry the information have to travel through a complicated network of cables to reach their destination. For this purpose, the entire globe is covered with optical fiber cables. These cables are laid under the ground and below the ocean. It is mainly the mobile service providers that maintain these underground cables. AT&T, Orange, and Verizon are some of the few global players who own and maintain the submarine cable network. A detailed cross-section view of an undersea cable is shown here. You can see that only a small portion of the cable is used for holding the optical fiber. The remaining area of the cable is a mechanical structure for protection and strength. Now, the question is, where does the amplifier get power from under these deep oceans? Well, for this, a thin copper shell is used inside the cable, which carries electric power along the cable so that the amplifiers can be powered. This whole discussion simply means that if optical fiber cables do not reach a part of the globe, that part will be isolated from the internet or mobile communications. If we compare optical fiber cable to traditional copper cable, the optical fiber cable is superior in almost every way. Fiber optic cables provide larger bandwidth and transmit data at much higher speeds than copper cables. This is because the speed of light is always greater than the speed of electrons. The flow of electrons in a copper cable generates a magnetic field, even outside of the cable, that can cause electromagnetic interference. On the other hand, the light, which travels through the optical cable, is always confined within the fiber. Thus, the chance of interaction with an external signal does not exist. One more interesting feature about optical fiber cables is that any light signal which enters from the side has a minimal chance of traveling along the cable. Thus, the optical fiber cables provide high data security. You might be amazed to know that optical fiber was first used in endoscopy, even before it was used in the telecommunications field. In telecommunications, digital pulses are transferred through the optical fiber cable. However, in endoscopic cables, visual signals, which are in the analog form, are transmitted to the other end. We request your support at patreon.com to help us continue our education services. And thank you for watching the video.
यस, कुछ समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब अपने को कितना आसान लगता है कि आपने यस बोला हो, मेरे पास वो यस आ गया तुरंत। लगता है ना आसान? यस सर। हाँ, बट आप ये सोचो कि हाथ कैसे रहा है वो मेरे तक। यस, चैलेंजिंग है ना? ये इम्पोर्टेंस है चीजों का जो अपने को समझना चाहिए, how much it is difficult and how it's exactly used in various platforms. Now, so transmission mediums are clear? यस सर। Good. Now, so what is the internet? अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे हिसाब से आप मेरे से ज़्यादा बोलें तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो इस चीज़ को यूज़ ना करता हो। एटलीस्ट अभी अगर वो क्लास में है तो वो ये नहीं कह सकता कि सर मैंने यूज़ नहीं किया, है ना? क्या है ये, थोड़ा बहुत बताएंगे? सर। Yes, please. Sir, it is a vast network which connects all the computers of the world. Acha. Okay. Anything else? Anyone? By the help of this, peoples can talk to each other and communicate all over the world and connect to each other. Okay. Yes, others? By the help of internet, people can share information. Good. Interconnected network means internet. Like अच्छा, the रिक्वायरमेंट connection. क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? अच्छा, आप बताएंगे हाउ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट? By using the a computer or a mobile phone, like a device which supports the service of internet, GPRS or any type of connection network. Okay. Do you remember or do your any family member is still following the dial-up connection? जो लैंडलाइन फोन के थ्रू जो आता है, लाइन वायर लग के, अब तो खैर सच रेयर ही होंगे, बट फिर भी कहीं है कोई यूज करता है क्या? Yes, sir. There is one friend of ours. ओके. अच्छा, आप आईपी के बारे में जानते हैं कि आईपी क्या होता है? Yeah, like sir, it's IP address. I don't know the full Information form of. technology, sir. इंफॉर्मेशन In टेक्नोलॉजी? internet protocol. No, sir. IP. यस, हमने Internet अभी protocol. पढ़ा था, टीसीपी आईपी हमने पढ़ा है, याद करिए. Yes, 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 sir. sir. हाँ, टीसीपी आईपी हमने पढ़ा था अभी अभी. Yes, sir. Transmission control protocol. यस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और आईपी को बोला था इंटरनेट प्रोटोकॉल. आपने अपने फोन का आईपी देखा है क्या कभी? Yes, sir. आपने देखा होगा कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होती हैं या केसेस जो होते हैं, तो पुलिस सबसे पहले मोबाइल को देखती है, फिर कनेक्शंस को देखती है, उस आईपी एड्रेस से क्या क्या चीजें की गई हैं उस आईपी से पता चल जाता है. जैसे आप हैं तो आपका एक एड्रेस है जो गवर्नमेंट के पास या किसी के भी पास रजिस्टर्ड है कि भाई राजकोट सिटी में पर्टिकुलर कॉलोनी में
ये मकान नंबर है या कॉम्प्लेक्स है, उसके इस फ्लोर पर ये रहते हैं, ठीक है ना। वही हेमलता हुए, मेहर हुए, यहाँ पर ये अवेलेबल हैं। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही जब हम डिजिटल का नेटवर्क की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो वहां पे भी तो हमारा कोई एड्रेस होना चाहिए ना। आर गेटिंग माय पॉइंट। आप अगर नेटवर्क में कनेक्ट हुए हैं, तो अगर कोई दूसरा आपसे कनेक्ट होना चाहेगा तो वो कब कनेक्ट हो पाएगा, जब उसको आपका एक एड्रेस मिलेगा, है ना। तो दो चीजें, क्योंकि सिस्टम में जैसे हमने अभी फाइबर ऑप्टिक्स की बात की, कोई डेटा आपने भेजा, अब भेजा है तो कहां पहुंचना है उसको, आप जब तक उसको एड्रेस नहीं देंगे क्या वो ऐसे ही घूमता रहेगा। आप कभी गए कि पोस्ट ऑफिस में गए और एक कंप्लीट ब्लैंक कुछ इंफॉर्मेशन उसमें डाली एक एनवलप में, और ब्लैंक एनवलप डाल के आ गए पोस्ट ऑफिस में, कहां जाएगा वो ब्लैंक एनवलप जिसपे कोई एड्रेस नहीं है, ना सेंडर ना रिसीवर, कहीं नहीं जाएगा। जाएगा क्या कहीं। आप ये चीज समझ में आ रही है, आपने थॉट प्रोसेस में सोच लिया कि इसको वहां भेजना है और लिखा है ही नहीं, तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऐसे ही जब हम नेटवर्क में इतने करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मोबाइल फोन के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं, ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे। इनके पास भी तो कोई एड्रेस होना चाहिए, है ना। उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, आईपी, एक यूनिक कोड। उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि वो क्या होता है। कैसे वर्क करता है इंटरनेट, वर्ल्ड्स मोस्ट तो अब तो सभी के पास हो गया ना। अब जो इवन इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो सभी जगह मिनट बेटा, एक बार बार फोन आ रहा है तो मैं उनको बता दूं कि भाई फोन मेरे को अभी ना करें। यस। तो अब दुनिया में भी आप देखेंगे तो सभी के पास, हर एक बंदा, कई तो दो दो फोन लिए हुए हैं या एक तो सभी के पास है, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द नेट। ये एक ब्यूटी है अभी के टाइम पे, अगर हम देखें कि इतना कनेक्टिविटी हो चुका है। सो ये सब हम जानते हैं। देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम, आपको याद हो, वी ऑलरेडी डिस्कस वन डायग्राम वेयर वी डिस्कस अबाउट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। तो आप उसमें क्या थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में, दैट मे बी योर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जिससे आप फोन के कनेक्शंस लिए हैं वही आपको दे रहा हो। मे बी समवन एल्स, दोज हु आर ओनली प्रोवाइडिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी, they may also, right, or maybe a third party or someone else as well, that's also possible. Clear? देन डायल अप कनेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये जो टेलीफोन के थ्रू होते थे, लैंडलाइन फोन के थ्रू, वो उसमें बहुत कम स्पीड होती थी, इसलिए मैंने पहले पूछा किसी के पास है क्या। एक मॉडेम आता था, सिस्टम में लगाते थे, फिर कहीं जाके वर्क करता था। देन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक कहना चाहिए डेडिकेटेड लाइन होती है, जिसमें इसके कंपैरिजन से स्पीड थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप बैंक्स में जाएंगे तो उनके लिए सेपरेट लाइंस होती है, केबल्स डली होती हैं, ठीक है। फिर केबल इंटरनेट कनेक्शंस जो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो पॉसिबल है। फिर सैटेलाइट, तो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करना, जहां एटीएम लगा हो, एटीएम के आप ऊपर देखना, अगर एक सेपरेट स्पेस पे आपको मिल जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि छत पे लगा होगा, अगर सिंगल कहीं स्पेस पे हो, या मारवाड़ी भी अगर आए तो अपने यहाँ पे बाहर हाईवे पर बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम है उसके जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो भी आपको एक बड़ा डिश दिख जाएगा, एंटीना, जिसके थ्रू उनका नेट कनेक्शन है, सिक्योर्ड नेट कनेक्शन सैटेलाइट के थ्रू।
ये T1 T3 लाइंस अब उतना एज सच उतना नहीं है, बट फिर भी ये भी लाइंस चलती हैं, टी कनेक्शंस के कारण इसको लाइंस को बोलते हैं। ये हुआ। नाउ आर्किटेक्चर ऑफ अ दैट पर्टिकुलर एड्रेसिंग, जो हम बात कर रहे थे आईपी एड्रेस की। सो ईच डिवाइसेस ऑन इंटरनेट, आपका मोबाइल है, वाईफाई है, वाईफाई राउटर्स है, एवरीथिंग, ईच डिवाइस ऑन इंटरनेट असाइन internet protocol address that's a unique entire in the world, that will remain unique. Am I right? ये क्लियर हुआ? ये आईपी एड्रेस जो है इनका जनरली बहुत यूनिक होता है। जस्ट अ मिनट बेटा, जब सेशन हो तो सेशन के बाद आना चाहिए। आपको ये तो मालूम है कि सर सेशन में है, तो सेशन कितने बजे तक चलता है, इतना तो वेट कर सकते हो ना। आपको सेशन की टाइमिंग मालूम है, आपका टाइम टेबल तो पता होगा ना। हाँ, तो उतना वेट नहीं कर सकते आप। जस्ट अ मिनट बेटा, क्या क्या डिस्टरबेंस होते हैं। ये हो गया आईपी। इट्स अ 32 बिट नंबर। 32 bit, the computer understands 010101, so it's a 32 bit number. This is just an example. It's divided in this particular format, 207 dot, that dot is separating. कैसे सेपरेट कर रहा है? जैसे जनरली मेरा नाम है, तो मेरा नाम क्या है, मुकलेश कुमार तिवारी, तो ये सेपरेट कर रहा है कि मेरा फर्स्ट नेम मुकलेश है, मिडिल नेम कुमार है, लास्ट नेम और सर नेम मेरा तिवारी है। तो ये मेरे लिए एक यूनिकनेस क्रिएट करेगा। आप लोगों में अगर देखेंगे तो आपका फर्स्ट नेम आता है, मिडिल नेम पेरेंट्स का आता है, फर्स्ट नेम सरनेम आता है, फिर फादर का नेम आता है, फिर आपका नाम आता है। दैट्स सेपरेटिंग। सिमिलरली इट्स आल्सो सेपरेट। तो जैसे इंडिया का कोड हुआ, गुजरात का कोड हुआ, डिवाइसेस के कोड हुए, दे हैव देयर ओन आर्किटेक्चर ऑफ इट, राइट? So they decide how exactly they need to give the name. And one more thing, these name is for the system, and even it convert to the 01 form, but we are not in a position to recall it or remember it. हमें क्या ये पता होगा? हमारे पास तो क्या होता है, जैसे सपोज मुझे मेहर से बात करनी, तो क्या मैं ये डायल करूंगा? नहीं, मैं तो मेहर का मोबाइल नंबर डायल करूंगा। या मान के चलो आपको मारवाड़ी की वेबसाइट पे आना है, तो उसका भी कुछ एड्रेस ऐसे ही है, बट क्या आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको देख लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूं। कन्वर्ट्स आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। डोमेन नेम किसके लिए? फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड, फॉर ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड। हम आपको इतनी कोडिंग्स याद नहीं हो पाएंगे। हमें आसानी से क्या याद हो सकता है कि भाई ये मेहर है, ये हेमलता है, ये है, या वो है, ये मुकलेश है, ये नाम आसानी से, बट उसके पीछे क्या कोडिंग है वो हमको याद नहीं होगी। तो जैसे गूगल है तो google.co.in, या जीमेल है, तो ये आसान है हमारे लिए याद रखना, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम इतना कोड याद नहीं रख पाएंगे। बट
जब आप अपने एड्रेस बार पर गूगल क्रोम है या मोजिला है या सफारी जो भी आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, व्हेन यू टाइप gmail.com, so that is gmail.com is for you, but it will convert it into in this address and identify where the server, this particular server is available. So it will locate to that particular server, and these divisions will give them the idea where it may be. जैसे 10 लोग हैं, मैं एक कैटेगोरिकली नहीं बोल रहा हूं, बट मैं नॉर्मल फॉर्म में समझाने के लिए बोल रहा हूं। 10 लोग हैं, हम अगर इंडियन है तो हमें पता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, क्योंकि हमें नाम या सरनेम से समझ में आ जाता है। तो अगर 10 लोग होंगे, उनसे हम अगर ये पूछे कि आपका नाम की जगह मैं पूछूं कि सरनेम बताओ, जैसे ही सरनेम बताए तो आप बोल देंगे अच्छा अच्छा आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है आपका। मैं कहीं ऊपर नीचे डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। सपोज एक फेस्टिवल है और कोई किसी को विश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ईद है, तो आप चाहेंगे कि जो भी आपके मुस्लिम फ्रेंड है उनको आप गले लग के ईद की दुआएं दें, एम राइट, विश करें। जब दिवाली है तो वो या कोई और चाहेंगे कि जो भी हिंदू है उनको हम दिवाली की विशेष दें। तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई बाय सरनेम। सिमिलरली हमने लिखा gmail.com, तो .com से ये पता चलेगा ये कॉमर्शियल है। edu समझ में आ गया कि भाई एजुकेशनल वेबसाइट है। जैसे इंडिया का कोड है तो .in, तो in लिखोगे तो पूरे वर्ल्ड में से डायरेक्ट वो कहां भेज देगी वेबसाइट आपको, एड्रेस सर्च करने में कि भाई इंडिया में सर्च करो, ये चीज यहां पे मिलेगी। थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी बना? Yes, sir. And they have their own hierarchical structure. So hierarchical is what? These divisions are the hierarchical structure. How many divisions? जैसे मैं करूं gmail.com और google.co.in, तो जब मैं बोलूंगा google.co.in, तो ये क्या समझ में आ रहा है कि .in इंडिया, CEO कंपनी है, कौन है? गूगल है। So it's a top level domain that we need to understand. This is the one great example you can understand. So this is a separator. Clear? So this is third level separator. This is second level separator. This is top or level separator, and that is the internet root domain, the dot. तो अगर आप यहां देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? sales.google.com। तो पहली चीज कहां, सर्वर एक्चुअली कहां है? सेल्स का सर्वर है। और अगर इसमें कई कंप्यूटर्स हैं तो कंप्यूटर 1.sales.co.google.com, ये कहां पे? पहले नंबर वाला कंप्यूटर कहां का? सेल्स वाला। किसका? गूगल का। कहां पर है? कॉमर्शियल है। तो ये जो सेपरेटर कौन होता है? डॉट, पीरियड जिसको हम बोलते हैं डॉट, ये सेपरेट कर रहा है। किससे? इतने डोमेन्स हैं हजारों, उनमें से कॉमर्शियल अगर .com लिखा है तो वो इन सबको ओमिट करके कहां चला जाएगा? कॉम में। समझ में आया? जैसे हम बोल रहे हैं डिवीजन बाय जेंडर, तो अगर लिखा है मेल तो आप फिर फीमेल को इग्नोर कर देंगे, आप किसकी तरफ जाएंगे? सिर्फ मेल, क्योंकि आपका टारगेट वहां है, सिर्फ मेल्स के लिए ही है। समझ में आया? सपोज कोई प्रोडक्ट है वो जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए ही यूज होता है, लेट्स से सेविंग क्रीम, तो आप विमेंस के साइड देखेंगे ही नहीं। आपको पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है या टारगेट कस्टमर कौन से? मेल्स ही है। बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है? Yes, sir. गुड। अब ये समझ में आया? अब आप देखेंगे marwadi.edu और marwadi education edu.in और marwadi university.ac. AC is also used for academics purpose. Clear? Education और AC academic. .in मतलब इंडिया। Clear? .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम। So in that form the domains are given to all the world country. जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे +91 कहां का कोड है इंटरनेशनल फॉर्म में? India. इंडिया का है। तो अगर कोई मोबाइल नंबर डायल कर रहा है और उसने अगर +91 डायल किया हुआ है, मतलब जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है वो कहां सर्च करेगा? सीधा का सीधा कहां सर्च करेगा? इंडिया में ही जाके सर्च करेगा, क्योंकि उसको पता है और कहीं ये चीजें नहीं है।
तो ये सेपरेटर समझ में आ गया। अब आप अपनी मोबाइल डिवाइस में आज चेक करिएगा, सिस्टम्स में जाके सेटिंग्स में अंदर आपको दिखेगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। वहां आपको जैसे मैंने कोड्स दिखाए थे ना, उसी कोड्स के फॉर्म में आपको आपका आईपी एड्रेस दिखेगा। ठीक है, Yes, sir. okay, so we are closing our discussions for the day here, and next we will discuss in a next session. Okay.